हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चमार रेजिमेंट के इतिहास के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज अपने इतिहास का कभी भी निर्माण नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं चमार जाति के गौरवशाली इतिहास को लेकर के आया हूँ। चमार रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास को लेकर के आया हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि इस देश के बहुजनों का इतिहास हमेशा छिपाने का काम किया जाता है। इस देश के बहुजनों के इतिहास को मिटाने का काम किया जाता है, लेकिन इन मनुवादियों के इतिहास दबाने से और इतिहास छिपाने से छिपने वाला नहीं है। साथियों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि चमार रेजिमेंट की स्थापना क्यों की गई थी और इसको खत्म क्यों कर दिया गया। साथ ही यह भी बताऊंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से जब चमार रेजिमेंट को लड़ने की बारी आई उस समय चमार रेजिमेंट ने क्या किया था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इतिहास में देखा जाए तो चमार जाति एक बलशाली, गौरवशाली और स्वाभिमानी जाति है, जिसने कभी भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। इसी को देखते हुए 1 मार्च 1943 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में अंग्रेजी हुकूमत ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। चमार रेजिमेंट की स्थापना करने से पहले दूसरी पंजाब रेजिमेंट की, जिसकी 27वीं बटालियन थी, उसमें सिर्फ चमारों को भर्ती करके उनका इम्तिहान लिया गया था, उनका टेस्ट लिया गया था और उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन चमार जाति के लोग चमड़े को उतार करके जूता बनाना जानते हैं, तो फिर हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक बल में वह फेल कैसे हो सकते हैं। पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन में हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक बल से खुद उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम किसी भी युद्ध को जीतने के लिए तैयार हैं। उसके बाद 1 मार्च 1943 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में चमार रेजिमेंट की स्थापना कर दी गई और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट उस नीति से बनाई थी जिस नीति के तहत जिन समुदायों को सेना में कभी भी हिस्सेदारी नहीं मिली थी उन्हें सेना में शामिल करना अंग्रेजों ने उद्देश्य बनाया। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। इस सेना के गठन के बाद दूसरा विश्व युद्ध तेज हो गया, जिसका असर पूरे एशिया पर दिखाई देने लगा था और चमार रेजिमेंट को इस युद्ध में उतार दिया गया। उस समय दलितों की महार रेजिमेंट सेना मजहबी एंड रमेदसिया रेजिमेंट को भी दूसरे विश्व युद्ध में उतार दिया गया। चमार रेजिमेंट को पहली लड़ाई लड़ने के लिए पहले युद्ध में गुवाहाटी भेजा गया। वहां पर असम के युद्ध में, कोहिमा के युद्ध में, इम्फाल के युद्ध में और म्यांमार के युद्ध में उन्होंने अपना शौर्य को दिखाया, जिसमें से चमार रेजिमेंट के 42 जवान शहीद हो गए। इन शहीद जवानों का नाम इम्फाल, कोहिमा और दिल्ली के युद्ध स्मारकों पर लिखवाया गया है। साथ ही 7 जवानों को वीरता का पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, चमार रेजिमेंट को बेटल ऑनर ऑफ कोहिमा से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, विश्व की सबसे ताकतवर सेना उस समय मानी जाती थी जापान की सेना, और उस जापान की सेना से चमार रेजिमेंट ने मुकाबला किया और उनको धूल चटा दी थी। चमार रेजिमेंट के इस गौरव दिखाने पर अंग्रेजी सेना बहुत ही खुश हुई और उन्होंने इसके विस्तार करने का विचार बनाया और उन्होंने चमार रेजिमेंट को एक नया कैप्टन दिया, जिनका नाम था मोहनलाल कुरील। उसी समय देश में आजादी की लड़ाई भी छिड़ी हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी थी और वह अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने चमार रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरील से कहा कि आजाद हिंद फौज से आपको लड़ना होगा और लड़ करके आजाद हिंद फौज को खत्म कर देना है। जिस पर चमार रेजिमेंट ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम अपने देशवासियों पर कभी भी गोली नहीं चला सकते, किसी भी कीमत पर अपने देशवासियों के ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं। अंग्रेजी सेना में नौकरी करने वाले सभी चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दिया, जिससे नाराज अंग्रेजों ने 1946 ईस्वी में, यानी कि चमार रेजिमेंट की स्थापना होने के 3 वर्ष बाद ही चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया। अंग्रेजी सेना से नाराज कैप्टन मोहनलाल कुरील ने आजाद हिंद फौज में विलय कर लिया और आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोर शोर से साथ दिया और जगह जगह पे अंग्रेजी सैनिकों को मारने, पीटने और काटने लगे, जिसमें चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिक मारे गए। कुछ म्यांमार, थाईलैंड के जंगलों में भटक गए और जो पकड़े गए उनकी हत्या कर दी गई। कैप्टन मोहनलाल कुरील को बंदी बना लिया गया।
साथियों, जातिवाद और राजनीति के कारण इस देश के चमारों का जो इतिहास है वह सरकार सामने लाना ही नहीं चाहती है। उन वीर गाथाओं को अपने सिलेबस में ही शामिल नहीं करती है। लेकिन बहुजन लेखकों ने कई किताबें लिख रखी हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उन किताबों को मंगा करके चमारों का इतिहास और चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उसी के साथ कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी रिहा कर दिया गया, जो बाद में 1952 में उन्नाव की सफीपुर सीट से विधायक चुने गए। साथियों, चमार रेजिमेंट के इतने गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी, इतना देशभक्त होने के बावजूद भी इस देश में आजाद हिंद फौज के साथ मिल करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली चमार रेजिमेंट को आज तक बहाल नहीं किया गया। दोस्तों, इस देश में मराठा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, जाट, सिख, डोंगरा, राजपूत, नागा, गोरखा रेजिमेंट के होते हुए भी चमार रेजिमेंट को बहाल क्यों नहीं किया जाता है? क्या इस देश के चमारों को देशभक्ति की कीमत चुकानी पड़ रही है? चमार जाति के लोग हर परिस्थिति में अपने जीवन को जीने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर इतिहास लिखने का मौका आएगा तो सबसे पहले चमार जाति के लोग इतिहास लिखेंगे। साथियों, आज भी संसद में, विधानसभाओं में चमार रेजिमेंट को बहाल करने के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन सरकार के कान में जू भी नहीं डोलता है कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, जिसने इस देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसी तरह से इतिहास से छेड़छाड़ करके विलेन को हीरो बना दिया जाता है और हीरो को विलेन बना दिया जाता है। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चोरी करके, अपने स्टूडेंट की थीसिस को चोरी करके वह महान बन गया और उसके जन्मदिन पर सरकार शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है। यानी कि एक चोर के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाती है। और वहीं पे इस देश पर जिन्होंने शिक्षा दिया, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी और उनके जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले जी ने, उनके नाम को और उनके संघर्ष को दबा दिया गया, उनके इतिहास को दबा दिया गया। असल मायने में शिक्षक दिवस मनाना चाहिए तो माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर मनाना चाहिए, जिन्होंने इस देश में हजारों वर्षों से जो महिलाएं अशिक्षित थीं, जिनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, उनको 1848 में विद्यालय खोल करके शिक्षा देने का काम किया था। तो शिक्षक दिवस उनके नाम पर मनाना चाहिए। लेकिन इस देश के मनवादी इतिहासकार, इस देश के ब्राह्मणवादी इतिहासकार इतिहास का घोटाला करके विलेन को हीरो और हीरो को विलेन बनाने का काम करते हैं। साथियों, बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज का इतिहास जिंदाबाद। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।